तो उसको है ना हमने बहुत ही बुरी कंडीशन में देखा। वो बेहोश पड़ा था। फिर पता चला कि उसको 2 बार एनेस्थीसिया दिया गया। इंसान के साथ कोई ऐसा करे, इसमें हिम्मत नहीं है किसी की। एनिमल कम्युनिकेशन क्या ये फील्ड है और कैसे ये होता है? व्हाट इफ कि अगर मेरे पास पेट है और बाय एनी मीन्स कभी खो गया है ना, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? डॉग ने बताया कि ऐसा 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 हो रहा है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फ्रॉम सो मेनी ईयर्स ये चल रहा है, लेकिन तब तक चल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है आज पॉडकास्ट पे या तो लोग के गले में दर्द होगा क्योंकि बहुत सारी चीज गले में अटक जाएगी, आगे उतरेगी नहीं, या तो होगा कि फिर वो इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करेगी कि भाई ये एक्चुअली ये है क्या, बिकॉज यू वांट टू नो इट मोर, राइट? सो बात अगर वफादारी की आएगी ना, तो उस क्रम में इंसान काफ़ी नीचे है और डॉग्स और कैट्स काफ़ी ऊपर है। जो पैट्स है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। बड़े प्यारे से, मासूम से, वेरी क्यूट, और बहुत कुछ वो हमें बयां करते हैं अपने इमोशंस के थ्रू। उनका जो लगाव है हमारे लिए वो हमेशा हम फील करते हैं। बस एक चीज़ की कमी रह जाती है कि वो क्या हमारे बारे में सोचते हैं, क्या वो कम्युनिकेट कर सकते हैं हमसे। और आज के पॉडकास्ट में हमें बताएंगे एनिमल कम्युनिकेटर एक्सपर्ट, जिनका नाम है सोनल छाबरिया जी, कि कैसे डॉग कैट्स हमारे बारे में सोचते हैं। इवन मोर देन एनिमल्स, जो हमारे प्लांट्स है वो भी क्या महसूस करते हैं हमारे बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि एनिमल कम्युनिकेशन होता कैसे है और कैसे आप अपने पेट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सोनल छाबरिया के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक एनिमल कम्युनिकेटर भी है और एक नेटवर्कर भी है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सोनल जी, कैसे आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओके, मोस्ट वेलकम। सो सोनल जी, फर्स्टली आपसे काफ़ी टाइम से यूर प्लानिंग कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करें और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना था, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं ना, अपने आप में बड़ा यूनिक है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप भी एक्साइटेड हैं? आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड। ओके, सो ऑडियंस को मैं बता दूं, आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले इट्स बेसिकली एनिमल कम्युनिकेशन। अगर आपके पास भी कोई पेट है और उससे आप बात करना चाहते हैं ना, तो वो आज हमें सोनल जी बताएंगे कि आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके पेट्स को लेके। सो सोनल जी, बिफोर वी स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट कि कैसे एनिमल कम्युनिकेशन होता है, firstly I want to know about you कि tell us something about your childhood as well as आप कैसे थे बचपन में, क्या कुछ मेमोरीज है आपकी, where you were born, कुछ भी आप बता सकते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में। Actually, I am from UP, but Okay. born and brought up in Ahmedabad. My father was in Ahmedabad, ONGC में थे, अच्छा, तो we settled here. ओके, तो बड़ा अच्छा बचपन रहा। सबसे छोटे थे तो हमेशा हर जगह फायदा उठाया है। अच्छा, गुड। हाँ, एक मेमोरी जो हमेशा याद रहती है कि आई वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। तो Okay. फ्रूट्स मुझे इतने पसंद होते थे ना, घर में जितने भी फ्रूट्स आते थे ना, आधे से ज्यादा मेरे पेट में जाते थे। Oh God. और बाकी का आधा है ना, बाकी के 4 मेंबर्स खाते थे। तो आपकी लड़ाई नहीं होती थी सिबलिंग्स के साथ, है ना, भाई नहीं बहन? नहीं, उस तरह से नहीं होती थी, लेकिन आई Okay. वाज एंजॉयिंग। मतलब पेरेंट्स ढूंढते थे कि अभी तो लेके आऊं, पापा कहते थे अभी तो लाया हूं, कहाँ गए? Okay. गायब। अच्छा, एक बहुत ही And किस्सा इसके बारे में सुनाऊंगी बताइए। कि हम सब बच्चों की टोली हुआ करते थे, हम छत पे खेलते थे। अच्छा, तो वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरते थे। एक आंटी थी, उनके फ्रिज के ऊपर फ्रूट्स रखे थे, तो अच्छा। वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो मैं यार टोली बना के हमें ना वो फ्रूट्स गायब कर देते। एंड शी यूज्ड टू फाइंड कि हाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। बहुत लंबे समय के बाद उनको पता चला कि ये क्या हो रहा है। बट यूजुअली देखो, ये भी होता है ना कि आप थोड़े शरारती होते हैं, लेकिन बीइंग फीमेल ये भी होता है कि भाई आप इतना मस्तीखोर नहीं होते। शायद आपको ये फील हुआ है कि कहीं ना कहीं घर में ये सब हरकतों से फैमिली का या पेरेंट्स का रिस्पॉन्स बड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता था, या बहुत लिबरल माइंड के थे, कैसे थे? वैसे मैं इतनी नॉटरीज नहीं थी। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट तो होते थे। कुछ तो ऐसे हाँ, तो मेमोरीज उनको होगी। एक्शन लेना पड़े उतना ज्यादा नहीं किया कभी। अच्छा। हाँ। और आपके एकेडमिक्स कैसे रहे, पढ़ाई में कैसे थे आप?
पढ़ाई में नॉर्मल थे। अच्छा, जैसे सब इंडियन ज्यादातर Normal थे, बच्चे हाँ, होते हैं। हाँ। ओके एंड आई यूज्ड टू डू चीटिंग आल्सो। ओके, तो इस पार्ट पे तो हम आपसे मोटिवेशन कम लेंगे, राइट? ऐसा कह सकते हैं। वो एक फन एलिमेंट जैसा था कि ट्राई करते हैं, तो कभी करते थे कभी नहीं करते थे, ओके, इस और तरह वो से। पूरी पढ़ाई आपकी अहमदाबाद में हुई? हाँ, पूरी अहमदाबाद में हुई। सो यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद या ओनली? ओके, और कैसा, मतलब इतने साल से अहमदाबाद में हो, अहमदाबाद कैसा लगता है आपको? अहमदाबाद इज द बेस्ट सिटी, आई कैन से दैट। ऐसा फीमेल्स जितना यहाँ पे सेफ है उतना मैंने कहीं नहीं देखा। ये बिकॉज आई, अक्सर सुनने मिलता है हाँ, जी। आई हैव सीन द लाइफ इन यूपी एंड अदर स्टेट्स, लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग। राइट। और मोर ओवर अहमदाबाद में ये भी तो होता है ना कि आपको कभी भी ट्रैवल करना हो, कहीं भी जाना हो, तो एक फियर नहीं रहता। बाकी स्टेट्स में एक परसेप्शन लोगों का बन गया है कि भाई थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये है। तो बाय सेफ्टी और ओवरऑल फूड में भी बहुत अच्छा है अहमदाबाद। फूड में फुल वैरायटी, मतलब जाते हो आप जो कभी चाहिए। फूड पार्क्स में या हाँ। रात को कभी मानेक चौक ये सब घूमे होंगे? बहुत बहुत, हाँ। जी, गुड टू नो। हाँ। और कुछ अपने आप, बिफोर वी अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी, कुछ और ऐसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपको कुछ याद आ रहा हो? एनीथिंग इन योर कॉलेज लाइफ, हाउ वाज इट? आप वो स्टूडियस गर्ल थे या आप बहुत मस्तीखोर टाइप, या एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दैट? बट आई वाज सिंसियर। ओके जो भी काम दिया जाता था आई वाज सिंसियर टू डू दैट। ओके हाँ, नोटोरियस नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों के साथ अपने हिसाब से फन मजा कर लेते थे। ओके। इन व्हिच कॉलेज यू स्टडीड? आई वाज इन नव गुजरात कॉलेज, ओके, इनकम वेरी टैक्स। हाँ, फेमस। यस हाँ, यस यस, इनकम गुड। टैक्स, हाँ। अच्छा, एंड देन बैक अगर हम बात करें कि आप एज एन एनिमल कम्युनिकेटर बात करते हो, दैट इज दी कोर जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि उस वक्त जब आप कॉलेज लाइफ में थे, कहीं आपका उस वक्त जो पेट्स के साथ कनेक्शन वो सब कैसा था? उस वक्त की कोई मेमोरीज है विथ योर पेट्स, या कहीं भी आप स्ट्रे डॉग्स के साथ, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? आई वाज एंटी पेट। ओके आई वाज एंटी पेट, मतलब घर पे कभी पेट रखेंगे ऐसा कभी सोचा भी नहीं। जी हमने बचपन में भी नहीं सोचा, ना हमने जिद करी, ना पेरेंट्स ने कभी इच्छा किया कि लानी चाहिए। जी मतलब लाइफ बीत गई और ध्यान ही नहीं गया एनिमल्स पे। ओके। हाँ, मतलब आई वाज बिजी इन माई लाइफ। सो पहले एक हेट जैसा था कि यू डोंट लाइक, कि भाई डर लगता होगा? नहीं, डर भी नहीं लगता था, हेट भी नहीं लगता था, और कोई बैड मेमोरीज भी नहीं है। लेकिन कभी ध्यान ही नहीं गया। ओके अपने ही लाइफ में रहे कि हाँ, कुत्ता बैठा है तो ठीक है बैठा है, कभी है खाना तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। इट्स लाइक दैट। दैट वाजंट अ पार्ट ऑफ योर कोर लाइफ, No, मतलब no, आपका no. वो कनेक्शन नहीं था? कुछ भी नहीं था। हाँ। ओके। हाँ। देन सडनली व्हाट हैपन कि ये जर्नी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया? एक्चुअली मेरा बेटा है Okay. जो कनाडा में है, जी उसने कैट लिया एक। ओके तो वो बहुत कई बार उसने मुझे कहा कि मम्मा एक एनिमल को अडॉप्ट करना चाहिए। जी मतलब क्यों करना चाहिए, अभी तो हम फ्री हो गए हैं। राइट है ना, आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सन इज सेटल डाउन, तो मतलब यू वांट टू गिव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका बहुत अच्छा कहना है कि अगर इफ यू हैविंग इट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देम, ओके तो व्हाई नॉट। जी हम इंसान अगर एक पेट का भी ध्यान रखे तो कितने सारे शेल्टर्स मिल जाएंगे एनिमल्स को, कितने अच्छे एनिमल्स को लाइफ मिलेगी। राइट तो उसकी बात सुन के इच्छा होती थी, लेकिन मन नहीं करता था कि जी। उसका तो कहना अच्छा है, लेकिन यहाँ तो करना मुझे है ना। बिल्कुल। फिर एक बार मेरा भतीजा है अक्षय, वो 2 कैट्स लेके आया। किसी ने उनको दिया कि यू हैव टू कीप इट विद यू, आप ही संभालो अच्छी तरह से। तो हम लेके आए कि चलो ट्राई के लिए लेके आते थे। छोटे छोटे से बच्चे दोनों, है 1.5 किलो के छोटे से 2 बच्चे थे, पर्शियन कैट्स। हम घर लेके आए, पूरी रात सोने नहीं मिला, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कभी इधर घुस रहे हैं, और मतलब पूरे दिन उनमें ही ध्यान। और नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया हस्बैंड को कि मैं छोड़ने जा रही हूँ, तो वो कहते हैं रुक जा, अपने साथ में चलते हैं रात को। मतलब ठीक है। फिर रात को ही वॉज बिजी ऑन दैट डे, तो वो पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट डे। ओके तो नेक्स्ट डे भी हमें कहीं जाना था, नहीं जा पाए। और वो जो 3rd दिन क्रॉस हुआ ना वो दोनों बच्चों के साथ, देन तो वी वर नॉट रेडी टू गिव
कि अब हम नहीं देंगे, अभी हमारे पास ही रहेंगे। सो मतलब एक चीज समझ में आ रही कि इनिशियली आप सडन कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप, थोड़ा पेट्स के साथ ऐसा ही कनेक्शन होता है। शुरुआत में यू टेंड्स टू कीप डिस्टेंस, पर जैसे ही आप साथ में रहने लगते हैं फिर वो लगा, वो प्यार बढ़ जाता है, इम्पोर्टेंस फील होता है। मतलब वाइब्रेशंस वाज चेंज विद इन 2 days ना, वाइब्रेशन ऑफ हाउस चेंज एंड कुछ अच्छा अच्छा सा फील होने लगा। बच्चे हैं इधर आके बैठ जा रहे हैं, कभी इधर बैठ रहे हैं, तो अलग ही मूवमेंट है वो। आई थिंक मूड अपलिफ्टमेंट में भी अच्छा हेल्प करता होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट मूवमेंट है। आपको लग रहा है जैसे जस्ट लाइक यू सेड कि एक वाइब्रेशन, तो घर की एनर्जी थोड़ी एनहांस हो जाती है, राइट। और अगर आपकी प्रोफेशनल जर्नी की बात करें ना, तो यू स्टार्टेड एंड राइट नाउ यू नो वर्किंग एज एन एनिमल कम्युनिकेटर। तो इसकी शुरुआत फिर कब हुई? क्या ऐसे पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट था, कोई स्टोरी थी जिससे आपको लगा कि आई वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, या फिर ग्रेजुअली ओवर अ टाइम आपको लगा कि अब मुझे इस फील्ड में जाना है? इट वाज ए वेरी बैड एक्सपीरियंस। हमने अपने पेट को न्यूटरिंग के लिए हम ले गए थे जी, तो दोनों का न्यूटरिंग कराया एट द एज ऑफ अराउंड 10 और 11 मंथ्स जी। तो वी केप्ट ऑन वेटिंग टू गेट द मैसेज एंड कॉल फ्रॉम द डॉक्टर कि डॉक्टर कॉल करेंगे, हम लेने जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला जस्ट वेट, जस्ट वेट। फिर जब हम गए तो उसको है ना, हमने बहुत ही बुरी कंडीशन में देखा। वो बेहोश पड़ा था। फिर पता चला कि उसको 2 बार एनेस्थीसिया दिया गया और वो मतलब ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, एंड डॉक्टर वाज नॉट नोइंग द रीजन बिहाइंड इट। और इस वो बच्चा ऐसा था ना कि 1 सेकंड में अगर यहाँ होता ना तो सब कुछ इधर उधर भागता, इतना एक्टिव। और उसको हमने ऐसे मरे हुए हालत में देखा, मतलब तो वो मोमेंट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। सिम्बा की बात कर रहे हैं जो? नहीं, ये हमारे बच्चे की बात कर रहे हैं। हमारे जो कैट्स है 2, एक जिंजर एंड पेपर। तो इट हैपेंड विद वन ऑफ माय पर्शियन कैट पेपर। ओके, हाँ, सिम्बा इज इट। बिफोर वी गो इनटू दैट इंसिडेंट, ये नाम कैसे, मतलब ये वाज इट योर चॉइस? पेपर इज समथिंग वेरी यूनिक आई हैव हर्ड। हाँ, कैसे रखा ये हमने नाम? उसके कलर के हिसाब से रखा। जिंजर का कलर जिंजर के जैसा है। That's something unique. हाँ, you can check in my Instagram. He is with me. That's really हाँ, nice. तो he is just pepper. Okay, so then you were talking about कि वो बिल्कुल बुरी हालत में आपने देखा in hospital. Then what happened? फिर वही बहुत सारी चीजें चली। Okay. लेकिन जब हम उसको घर लेके आए तो मन में ऐसा लगा कि किसी इंसान के साथ कोई ऐसा करे, इसमें हिम्मत नहीं है किसी की। किसी की हिम्मत नहीं है इंसान के साथ ऐसा कर सके। जानवर है, बेजान है, तो कुछ भी कर लोगे। Okay, so Who is having a right? जीव तो है। behavior जो हम हाँ, कहते हैं वो जीव तो animals है। के साथ। चाहे नेग्लिजेंस हुआ, गलती से हुआ, whatever happened, but it was not told to us. Right. है ना? तो after 3 hours we have to give the medicine और he recovered, but it took some time. तो मन में तब ऐसा बहुत ज़्यादा अनइजीनेस था कि हमारे घर है तो हमारी जिम्मेदारी है। Right. Then my son told something like animal communicator. तो I didn't believe कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो Okay, so he was the one जो पहली बार आपको बताया। he told me, he informed me. Okay. कि फिर मैंने उसको सर्वे किया, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह मैंने ढूंढने की कोशिश करी, रिसर्च किया कि कहाँ सीख सकते हैं, हु इज़ द बेस्ट पर्सन। देन आफ्टर द सर्वे ऑफ 4 months आई गॉट समवन, बेस्ट वन। तो उससे आई हैव टेकन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप। आई हैव टेकन द वर्कशॉप of that. So that incident of your own cat actually आपको फिर वो जर्नी वहां से शुरू हुई, right? So सबसे पहला तो यही सवाल बनता है और सबके लिए यही होगा, जैसे जब हमारी भी बात हो रही थी, आई वॉज वंडरिंग कि एनिमल कम्युनिकेशन ये है क्या? क्योंकि हमें लगता है कि वी ह्यूमंस हैव अ लैंग्वेज, वी हैव अ लैंग्वेज, मतलब आई थिंक इन अ वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। इनकी क्या लैंग्वेज होती होगी, कैसे इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं? और फिर तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपने मुझे बताई है थोड़ी बहुत, तो विल अनफोल्ड दैट ऑल्सो, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप बताइए कि एनिमल कम्युनिकेशन क्या ये फील्ड है और कैसे ये होता है? इट हैपेंस थ्रू टेलीपैथी। ओके, हाँ, एंड व्हाट्स दैट? टेलीपैथी
It You is just need to हाँ, it connect is with. a two-way conversation which Okay. happens through thoughts, intention, and feelings. Means Okay. sometimes we have some gut feelings, instinct. We are getting the message. Okay. Sometimes we see visually something, Right. and we get something. We receive something. Okay. It is a natural thing. ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई दिल से दिल की बात हो रही है विदाउट एनी वायर्स, विदाउट, इट्स लाइक हाँ, मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन जो कनेक्शन, हमारी हाँ, होती है. मोबाइल कम्युनिकेशन. देखो, मोबाइल इज टेलीफोन, है ना? Right. दिस इज टेलीपैथी. Okay. और ये बचपन से हमारे अंदर है ही. अब जैसे एक एग्जांपल बताएं, हर कोई रिलेट करेगा उसको कि बच्चा बीमार है या उसकी तबीयत खराब है या घर पे झगड़ा करके आया है या स्कूल में से अपसेट वापस आया है. Okay. तो विदाउट सेइंग ना, मम्मा विल आस्क क्या हुआ, क्या हुआ बता. Okay. कुछ तो हुआ है. वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं हुआ मम्मा, नहीं कुछ तो हुआ है. राइट, है ना? राइट, ये होता है. हाँ, ये होता है. मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग हाँ, अबाउट ये होता है, 100% होता है. दूसरी चीज, घर पे बैठे बैठे कई बार ऐसा होता है ना, क्लास में, कॉलेज में बैठे बैठे याद करते हैं कि अगर मम्मी को बोलता तो ये घर पे है ना मेरे लिए बना के रखते, मुझे खीर खानी है या कुछ भी खाना है ना. और आप घर पहुंचते हो और मम्मी वो बना के रखती है. राइट, हुआ है ना? इट हैपेंस, है ना? अभी भी चाहे मम्मा पास में नहीं हो, आप इमेजिन करोगे, जो सोचोगे ना खाने के लिए, या तो कहीं पार्टी में जाओगे वहां से आ जाएगा, पड़ोस से आ जाएगा, या कहीं ना कहीं से आपको वो चीज मिल जाएगी. बट सोनल जी, द क्वेश्चन इज, डज इट हैपन ऑल द टाइम? इट हैपेंस ऑल द टाइम, बट वी हैव टू ट्रस्ट ऑन आवर सेल्फ. ओके. हाँ. सो होता क्या है, आज तो हम जो आज के जो यूथ है, जिसको वी कॉल इट जेनजी, राइट, अब इनका ये है कि ये हर चीज को गूगल करते हैं, हर चीज को समझने के लिए बहुत डेप्थ में जाते हैं. अब जैसे टेलीपैथी वर्ड तो सबने सुना है, लेकिन एनिमल के साथ आप टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, समथिंग वेरी यूनिक. Animal and nature also. Even with the nature also. हाँ, I can communicate ये with कोई nature मजाक also. तो नहीं है ना? नहीं ये सीरियस नहीं है. क्योंकि मुझे लग रहा है ऑडियंस जब हमें सुने तो उनको ये नहीं लगना चाहिए यार कोई क्या कोई सो कॉल्ड ऐसे गांजा फूक के तो नहीं बैठा है ना, राइट? तो इट शुड बी लुक, क्या है इसके पीछे के थॉट्स, ये कैसे कनेक्ट कर सकता है और कैसे हम किसी को समझा सकते हैं कि इट्स पॉसिबल. देखिए, समझाने वाली चीज नहीं है. ओके. है ना? और समझाना भी नहीं चाहिए जी. मुझे खुद को समझने में 4 महीने लगे. अच्छा. तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दे आर करेक्ट. लेकिन टेलीपैथी का जो मैंने एग्जांपल बताया, दैट इज हैपनिंग विद एवरीवन. है ना? इवन इन बिजनेस वर्ल्ड, हम किसी से डील करते हैं तो सडनली हमारे अंदर से एक इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं, स्टॉप. ओके. हाँ, इट हैपेंस आता है ना, चाहे आपको कितना बड़ा उसमें फायदा हो, लेकिन यू स्टॉप देयर बिकॉज टेलीपैथिकली यू गेट द मैसेज, यू गेट द वाइब्रेशन. है ना? सो वी आर टॉकिंग विद द वाइब्रेशंस एंड फीलिंग. है ना? हमारे अंदर जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में अगर बात करें तो उसको एनर्जी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो वो तो हर जीव में है जी. हर जीव में है, चाहे वो पेड़ है, पक्षी है, या पशु है, या मनुष्य है. बट सोनल जी, आई एम गेटिंग इट मोर इंटरेस्टिंग नाउ कि एक तो हमको बचपन से सिखाया गया कि भाई हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक होता है या कुछ साइंस होता है. अब आप जो बता रहे हो शायद बियॉन्ड साइंस है. हो सकता है इसका कोई पर्टिकुलर कोई रिसर्च या कोई थियरी अवेलेबल नहीं है जो इसको प्रूव करे. बट स्टिल, अगर मेरे पास पेट है, हाउ वुड यू कन्विंस मी कि ये वर्क करता है एंड इट कैन पॉसिबल? देखो, आई कैन कनेक्ट यू टू मोर देन 100 पेट पेरेंट्स जिनके मैंने कंसल्टेशन किया है, या दूसरे किसी ने भी किया है. मतलब एनिमल्स इन्फॉर्म दैट थिंग्स विच ओनली फैमिली मेंबर्स आर नोइंग. कल ही मेरा एक कम्युनिकेशन था कि कहाँ की थी, कोलकाता की एक लेडी थी. और उसका मेरा कंसल्टेशन चल रहा था. तो शी वाज आस्किंग कि ये छोटा सा पपी स्वीटी आया है मेरे घर पे और आप इसके बताइए, जस्ट आस्क अबाउट माय हेल्थ. है ना? तो हर नेम इज रेणुका. तो रेणुका टोल्ड मी टू आस्क स्वीटी कि जस्ट आस्क कि व्हाट इज हैपनिंग विद माय हेल्थ, बिकॉज फ्रॉम सो मेनी डेज ना शी वॉज रेगुलरली गोइंग टू हॉस्पिटल. कुछ ना कुछ टेस्ट कर रही है, कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है. तो
एनिमल ने क्या जवाब दिया, इट वॉज रियली सरप्राइजिंग. उसने बोला, टेल हर टू स्टॉप गोइंग टू हॉस्पिटल्स, शी इज नॉट हैविंग एनीथिंग, इट इज जस्ट हैपनिंग ड्यू टू द चेंज इन प्लानिटरी पोजिशन. है ना, शी इज गोइंग थ्रू मोनोपॉज पीरियड एंड विद दैट दिस पोजिशन इज क्रिएटिंग अ हर्डल इन हर लाइफ. जस्ट वेट एक for that day. मिनट, आई वांट टू गो बैक वन मोर टाइम. आपको उनके पेट ने बताया कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज है, सिंस ही इज इन मेनोपॉजल, तो कुछ उनके प्लानिटरी मूवमेंट ठीक नहीं है. ये आपको उनके पेट ने कम्युनिकेट किया, इज इट? पेट हमको हेल्थ के बारे में बता सकता है, उनके कैरियर के लिए बारे में बता सकता है. अगर आपके पास में पेट है एंड इफ यू वांट ए कैरियर गाइडेंस, दे गिव दैट आल्सो. आई हैव सो मेनी कंसल्टेशन लाइक दैट. एक लेडी थी, रियली अमेजिंग. एंड हाउ वुड आई से, बट even those who are watching this, हो सकता है still they don't believe in it, but as you said, ये आपके ऊपर है whether you want to believe it or not, but it works according to you, right? ये कोई सुपरनेचुरल चीज है, जैसे अगर मुझे सीखना है, सो हाउ कैन आई लर्न इट? ये इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स, स्पेशल कुछ चीजें है, कोई डिवोशन, कुछ क्या चाहिए इसमें? है ना, जस्ट यू नीड टू बिलीव एंड ट्रस्ट ऑन यू कि आई कैन डू इट इजीली. So you don't need anything. Everyone and anyone can do it. Just need to do it. Trust on ourselves and then continue that practice. Okay. Practice continue करेंगे तो you can definitely have it. इसमें देखिए कैसे जर्नी स्टार्ट होती है. जैसे we start with the pets. Okay. है ना? Even though we can communicate with the plants also and nature also, but we start with the pets because we need validation. है ना, जैसे मैंने भी शुरू किया था तो I was receiving so many answers, इतना सारे आंसर्स आ रहे थे ना, I just confused and just went into self doubt कि ये मैं स्टोरी तो नहीं लिख रही किसी के लिए, मन गढ़त. Of course. है ना, मन में वही विचार आ रहा था कि ये मैं स्टोरी तो नहीं है, मैं बता रही हूँ. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, द मोमेंट वी स्टार्टेड गेटिंग द वैलिडेशन, animal inform about that favorite place, favorite food, everything. And what kind of food they inform you? It is different for everyone. Just for an example, like just like I had a communication with Sniffy. तो Sniffy से पूछा ना, तो इसने बताया कि my favorite food is green peas, मटर. अच्छा. And I was मतलब wondering कि मटर. Okay. लेकिन जब बताया गया ना कि हाँ उसको अगर रात को भी देंगे ना हम मटर, तो वो खा लेगा. Oh, and then of course it's, and someone inform. एक मैंने कम्युनिकेशन किया था, मुंबई के एक सेलिब्रिटी है, उनके डॉग का. Okay. तो उसने मुझे बेसन के लड्डू दिखाए एंड मुझे सरप्राइज भी हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है. फिर जब बात किया तो उन्होंने बताया कि लास्ट दिवाली मिठाई का डब्बा है ना टेबल पे था और वो सब खा गया था, तो हो सकता है, और उसमें वो थे. Oh God. But then ये चीजें still I want to stuck to this point before we go ahead कि ये जो कम्युनिकेशन आपके साथ हुआ, ये वेरीफाई कैसे हो सकता है कि ये आपको मटर जैसे बताया, स्नीफी के बारे में आपने बताया, आपने जो बेसन के लड्डू बताए, वो कैसे एग्जैक्टली पता चला? पेट पेरेंट्स बताएंगे ना. Okay. Because we take the consultation and we communicate with the pet parents. उनको बताते हैं एक एक चीज. तो they validated. They started like yes. they give such kind of expression. Yes. बिल्कुल सही है. I think this would be great अगर सबके पास आज के दिन में, I think especially in urban areas we see कि सबके पास घर पे pets है, whether it's dog or cat. अब वो जानना तो चाहते कि इनके क्या इमोशंस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, राइट? अगर ये उनके तक पहुंच जाए through this communication, then it's absolutely fine. But I think still there will be people जिनको लगेगा यार ये हजम नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं. What would you say to them? ये डू कॉन्टेक्ट मी. है ना, डू कॉन्टेक्ट हो रहा है तो मैं हजम करवा दूंगी. हाँ, डू कॉन्टेक्ट मी. फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई विल टेल यू कि आई विल गिव द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्री फॉर देम.
ओके 2 क्वेश्चंस के आंसर फॉर देयर पेट आई विल गिव सो इट फ्री। इट विल बी लाइक अ डेमोस्ट्रेट कि भाई आपको पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास हाँ, करे काइंड हाँ। कि आप आओ 2 सवाल में आपके डॉग या पेट जो भी है कैट उसके साथ कम्युनिकेट करो एंड देन यू फील इट एंड देन बिलीव मी काइंड ऑफ दैट्स समथिंग रियली और अगर फिर भी यकीन नहीं होता है, दैट इज ओके, आई एम ओके विद दैट। दैट्स ओके ओके दैट्स योर व्हाई ओन एवरीवन मींस हैव बिलीव इन मी। That's the best part actually जब हमारी फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी that your fundamentals are very clear आपकी बिलीफ कुछ भी हो doesn't matter to me and जो मैं बिलीव करती हूँ whether you want to accept it not वो मेरा है and that's how the attitude should be that is something really good okay एक और चीज पे बात करना है सोनल जी कि सबके पास जब हम पेट्स की बात कर रहे हैं और उनके कम्युनिकेशन की बात करें लेकिन एक होता है पेट को ला देना वेदर यू बाई इट फ्रॉम शॉप या आपने कोई स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर लिया विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग बट देन उसको कैसे उसकी पेरेंटिंग उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए आपके एक्सपीरियंसेस या नॉलेज से आप बताइए। देखिए पेट को लाना एक जिम्मेदारी है, वो शो पीस नहीं है जी वेरी ट्रू। कितने सारे लोग है ना सिर्फ फैशन के लिए लेके आते हैं, साइड में पड़ा रहता है, साइड में पड़ा रहता है, बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और कई बार तो केयरटेकर्स भी नहीं होते हैं, उनको ग्रूमिंग नहीं ले जाना है। तो प्लीज टेक केयर कि अगर आप लेके आ रहे हो तो उसको घर का एक सदस्य समझ के रखिए। इट इज हाँ, और उसके भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उसका ध्यान रखिए, कितनी ग्रूमिंग चाहिए, क्या क्या चाहिए, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बेसिक जो आप बेसिक हाइजीन या उनकी जो ग्रूमिंग है वो सब चीजें तो उनको पता ही होती है। आई थिंक जहां से उन्होंने पेट लिया वो भी उनको इन्फॉर्म किए होंगे, तो उसके लिए तो कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको निभानी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी पता है एनिमल हैव देयर लाइक्स। अब एक बात बताइए आप, है ना जी, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि देखिए दिस सलून इज वेरी गुड, स्टार्ट गोइंग देयर, विल यू गो? नहीं, मुझे लगेगा आपका कमीशन है वहां पे है ना? हाँ, why? Because you have some choice, you have your own choice. तो in the same way animal also have a choice. वो बताते हैं कि वो ग्रूमर के पास नहीं ले जाओ, इधर ले जाओ. They have a choices for veterinary doctor also. That's something very new. कि इसके पास नहीं ले जाओ और उसके पास ले जाओ। और जब हम बात करते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है, दोनों डॉक्टर है, कहते नहीं, वो वेटनरी डॉक्टर आपको जिस तरह से समझाता है और आपसे कैसे ट्रीट करता है, मेरे से कैसे ट्रीट करता है, इसीलिए आप इसके पास जाओ। Oh really? This is something new. I think मुझे लग रहा है आज पॉडकास्ट पे या तो लोग के गले में दर्द होगा क्योंकि बहुत सारी चीज गले में अटक जाएगी, आगे उतरेगी नहीं, या तो होगा कि फिर वो इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करेगी कि भाई ये एक्चुअली ये है क्या, बिकॉज यू वांट टू नो इट मोर, राइट? इट कैन गो ईदर वे, लेट्स सी। बहुत सारी चीजें, क्योंकि जितना मैं हम बात करें बहुत सारी यूनिक और सरप्राइजिंग, शॉकिंग, जो भी कहो, सुनने मिल रहा है। ओके, बिफोर वी गो इनसाइड अबाउट दी कम्युनिकेशन जो आप करते हो एनिमल के साथ, थोड़ा मुझे और आपके प्रोफेशनल जर्नी में जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम है, जैसे यू आर अ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, राइट? तो डज इट एक्चुअली हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी ऑल्सो? एक की, क्योंकि वहाँ एक मेडिटेशन या अलग अलग जो सुदर्शन क्रिया, आई गेस यू टोल्ड मी वंस, राइट? तो ये क्या हेल्प करता है आपकी इस करंट प्रोफेशन में भी? और सेकेंडली आई वॉन्ट टू ऐड ऑल्सो कि जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, राइट? अ बिजनेस वूमन, आप बहुत सारे महिलाओं के साथ मिलके एक बिजनेस करते हैं, उस पर भी मैं बहुत कुछ आपसे बात करूंगा। बट फर्स्टली जो हम आर्ट ऑफ लिविंग पे बात कर रहे थे, हाउ डज इट हेल्प यू इवन इन दिस एनिमल कम्युनिकेशन थिंग? इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ जी, ड्यूरिंग द वर्कशॉप बहुत सारी चीजें सिखाई, प्रोसेसेस, बट आई एम गेटिंग द रिजल्ट ओनली ड्यू टू आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ना, व्हेन वी डू रेगुलर सुदर्शन क्रिया, व्हेन वी डू रेगुलर मेडिटेशन, प्राणायामा, देन वी बाय डिफॉल्ट वी विल गेट एन इंट्यूशन, आवर गट फीलिंग्स बिकम स्ट्रॉन्ग, वो आने ही लगता है। सो जस्ट लाइक यार मेंटल कंसंट्रेशन, लाइक वो बहुत स्टेबलाइज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग मीन्स इन अबंडेंस, आई एम गेटिंग द इन्फॉर्मेशन इन अबंडेंस। छोटी छोटी चीजें भी एनिमल बता रहा है मुझे, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ ओनली आर्ट ऑफ लिविंग। व्हाट इज दैट सुदर्शन क्रिया? सुदर्शन क्रिया इज अ प्राणायामा। अच्छा। इट इज अ रिदमिक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। जैसे हर चीज में लय होती है,
है ना। Okay. हवा एक लय से चलती है, समुद्र की एक लय होती है, हमारा रूटीन में एक लय होता है कि मॉर्निंग में भूख लगी, दोपहर को लगी, रात को लगी। सीजन भी एक सीजन तरह से चलता है। समर के बाद विंटर आएगा, देन रेनी सीजन आएगा। वो सारी तरह से हमारे बॉडी में भी एक रिदम है। Right. तो वो रिदमिक पैटर्न से जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो हमको बहुत इम्पैक्ट करता है। Okay. That's आई something. विल से दैट आजकल के यूथ के लिए इट इज मस्ट। So, स्पिरिचुअलिटी इज ए की टू सक्सेस। but then if you talk about youth ना, उनके लिए तो बड़ा, उनके लिए कोल्ड प्ले में जाना इज वेरी कूल, या तो Things have म्यूजिकल changed. कॉन्सर्ट। अब आर्ट ऑफ लिविंग, मेडिटेशन, प्राणायाम इज लाइक, ये इंस्टाग्राम नहीं, it is फ्रेंडली भी नहीं है ना। इस पे स्टोरीज डालेंगे तो लोग बोलेंगे यार बूढ़े हो रहे हो क्या। नहीं नहीं, इट इज ए न्यू फैशन ऑल्सो। जी। और हमारे इंस्टीट्यूशन में आप देखिए, देखो 190 कंट्रीज में है, राइट। करोड़ों यूथ जुड़े हुए हैं जी। अब मैं आपको मिलवा सकती हूँ ऐसे बच्चे जो स्टडीज के साथ साथ में ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम खूब डांस करते हैं। वी आर एंजॉइंग द लाइफ। मतलब जो यूथ देख रहा है वो खुद हाँ। जाके क्या उसका इंटरनेट पे सर्च कर सकता है कि देयर आर हाँ। स्टिल यूथ जो इसमें पार्टिसिपेट देर कर रहे आर, हैं। आई कैन से दैट देर आर, आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअल नंबर, जी। बट आई थिंक 40% आर यूथ। That's Youth really are increasing. surprising. Youth are increasing because they are getting the benefits. आप That's wonderful. इंस्टा पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दे आर डूइंग द आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया। दे आर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ सम और द अदर एक्टिविटीज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड दे आर गेटिंग अबंडेंस रिजल्ट। Right. तो वो बोरिंग नहीं है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन जी रहे थे जैसे तैसे, है ना। अच्छा। लेकिन एक्चुअल में जीवन को कैसे जीना है ना, Okay. वो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता चला। Right. मतलब आई एंजॉय एवरी एक्टिविटी। अगर डांस करना है, म्यूजिक है, खाना बना रहे हैं, कहीं अगर घूमने जा रहे हैं, या घर का काम कर रहे हैं, या प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, आई एम एंजॉइंग एवरीथिंग। अदरवाइज ना, जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग ना, थिंग्स वर हैपनिंग एंड हम कर रहे थे। That's really sounds so great, क्योंकि आज का जो मुझे लग रहा है एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों के पास वो एनर्जी नहीं है टू एंजॉय द लाइफ, राइट। वो 7-8 बजे शाम को डेड टायर्ड फील करते हैं, दे डोंट वांट टू मूव आउट, दे डोंट वांट टू डू एनी हॉबी, परस्यू एनी न्यू एक्टिविटी। तो आप ये सब कर रहे हो along with your work as an animal communicator. रिसर्चेस हैव डन ऑन सुदर्शन क्रिया। जैसे जैसे हम सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, हमारी एजिंग है ना बैक जाती है। Okay, and I आप can see Insta- that हाँ। because आपने जब और- बताया शुरुआत में, you say you have a son. What's his age? 25। 25. So you are a 25-year-old young son's mother, but it doesn't look like. if I can say my मतलब show you the my photo ना, 15 साल पहले का अगर मैं फोटो दिखाऊंगी ना जी। आपको, you will not believe. I was young in age, but the glow which I am carrying now na, that is due to the spiritual practice given by the art of living. That's amazing. मतलब अगर ये लोगों को not so cool लग रहा है, but it can give you the cool look and confidence नहीं and देखिए, everything. ये आपको नॉट सो कूल लग रहा है, लिसनर्स आर वेरी मच एंजॉइंग बिकॉज थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग। Of course, जो सुन रहे they are, but जो लोग हैं, there are other communities where Very rare. जिनको शायद अभी तक इनमें नहीं गए हैं, हाँ। उनको ये, क्योंकि मुझे क्या लगता है जब वो आपको देख रहे हैं ना, या उनको जो आपकी एंटी एजिंग इफेक्ट दिख रही है, या आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मे बी दे मोटिवेट फर्दर पीपल टू गो इनटू सच स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जहां से वो वापस वो लुक, वो कॉन्फिडेंस पा सके, राइट। सो दैट इज समथिंग ग्रेट, आई कैन से कि ये सब चीज़ों को लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए रादर देन कंसिडरिंग इज एज फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ओनली। मेरे लिए भी ये नया लर्निंग था कि फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो इट्स वर्किंग एंड पीपल आर ऑल्सो गेटिंग पार्ट ऑफ दिस, राइट। अच्छा, आपने बात किया यू डू मल्टीपल थिंग्स, राइट, अलॉन्ग विथ आप अपनी कुछ हॉबीज है वो भी परस्यू करते हैं एंड यू स्टिल हैव दैट एनर्जी टू गो अहेड। आप एंटरप्रेन्योर भी है, कैन यू शेयर समथिंग मोर ऑन दैट पार्ट? क्या एक्टिविटीज करते हैं आप?
I am a part of business activity, जी business networking group, women's name Connect. जी So we have a group of females, जी and the founder member is Naika ji, Naika Agrawal. ओके तो she is having a very nice concern for the females जी कि उनको है ना बिजनेस करने में जो भी प्रॉब्लम है, आई एम देयर टू सॉल्व. जी शी इज़ मल्टी टैलेंटेड एंड शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल. तो वो जो उनका मोटिव है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, जिसकी वजह से हजारों फीमेल्स की लाइफ में बदलाव आ रहा है. दैट्स समथिंग ग्रेट. तो आप भी उस कितने सालों से आप आई एसोसिएटेड एम हो? देयर विद आई थिंक 3.5 years, आई थिंक सो. दैट्स रियली गुड. 3.5 सो years. इन अ ग्रुप लाइक कितने टोटल फीमेल पार्टिसिपेंट्स होंगे इस नेटवर्क के अंदर? कितने लोग I हैं think जो- in Ahmedabad more than 1,000, or we are having a connect in all over India. Oh, that's I something good. think around, I don't know actual number, but जी. more than 15 cities. So बड़ौदा है, आनंद है, बैंगलोर, कलकत्ता, राजकोट, सूरत. okay, तो females are doing great work. that's something really nice to know. But then my point is कि क्या एक फीमेल है, अगर उसको अपनी लाइफ में अपवर्ड लुकिंग है, अपलिफ्टमेंट चाहिए, कुछ नया सीखना है, समझना है और अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना है, तो जो नेटवर्किंग ग्रुप में आपको क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उनको चूज करना चाहिए? दैट इज वन. एंड एडिशन आई वांट टू नो कि बहुत बार कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, करने की इच्छा बहुत है लेकिन या तो अपनी रूटीन लाइफ में स्टक हो चुके हैं या तो फिर फैमिली या पार्टनर के सपोर्ट नहीं होते. तो व्हाट्स योर मैसेज टू देम? फर्स्ट तो डेफिनेटली उनको ज्वाइन करना चाहिए. जी अगर किसी प्रोफेशन में नहीं है तो भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यू विल लर्न हाउ फीमेल्स आर डूइंग द वर्क. कैसे करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स. हमारा दायरा बढ़ेगा और वहाँ से हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगी. ओके राइट. और दूसरा क्या था आपका सवाल? कि उनका कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक होता है या फैमिली साइड से वो सपोर्ट नहीं होता है, तो चाह तो है, दे हैव डिजायर, बट वो उसको बैरियर को तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते. तो क्योंकि सिंस यू आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट वुमन जो फाइनेंस अपने खुद मैनेज करते हैं, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, एंड ऑल्सो यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स राइट अलॉन्ग विथ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस. सो वो कैसे कर सकते कोई और? देखिए, घर में एक बेटा होता है और एक बेटी होती है. जी तो अपब्रिंगिंग में ही है ना, कभी वो चीज़ फैमिली से नहीं मिलती बेटी को कि बड़ी होके बिजनेस करेगी. वेरी ट्रू. तो वहाँ से कुछ लैक लेके वो चलते हैं, है ना. और हिंदू परंपरा के हिसाब से पापा की सुननी है, फिर बाद में भाई की सुननी है, जी है ना. और कर सकते हैं, ऐसा नहीं. और फिर आगे जाएंगे तो हस्बैंड की सुननी है और सन की सुननी है. ठीक है, जी. उसमें कुछ कोई ना गलत कोई नहीं है. एक डिसीजन मेकर उसमें या कोई- अथॉरिटी है हाँ, जो उसमें रोकता है. कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो एक फीलिंग आ जाती है कि मैं कर नहीं सकती, राइट. नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट, स्टेटमेंट शुड बी चेंज. आई विल यूज वर्ड शुड, कि मुझे कभी करने का मौका नहीं मिला इसीलिए नहीं आता, करूंगी तो आ जाएगा. सो आपकी बात सुन के एक चीज समझ में आती कि चीजों को आपको उसका परसेप्शन चेंज करना है. एक है कि उसको आप नेगेटिवली देखते हो, मेरे साथ ये हो गया, ये गलत हुआ, या मुझे मौका नहीं मिला, इन लोगों ने परेशान किया, रादर देन सिंपली व्हाटएवर द रीजन हो, मुझे शायद व्हाटएवर रीजन हो, अब मैं करना चाहती हूँ. दैट इज मोर ऑप्टिमिस्टिक, मोर पॉजिटिव व्यू पॉइंट. यही आप कह रहे हैं? जैसे मैं अपनी लाइफ का बताऊं कि आई वॉज इन अ टीचिंग प्रोफेशन फॉर 18 years. तो उसके बाद में जो भी किया, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई. अच्छा. अब ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दैट. बिल्कुल. तो आई हैव लर्न, लास्ट ईयर मैंने ट्रेनिंग लिया. एटलीस्ट मुझे पता तो चलना चाहिए, नहीं तो
ये इंस्टाग्राम का आई क्या होता है मुझे नहीं पता था। कोई बात करता था तो ऐसा लगता था ये क्या बोल रहे हैं, रील्स, अरे बाप रे रील्स बनानी है, नाउ आई एम मेकिंग इट। दैट्स वंडरफुल। तो आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन आई नो द कॉन्सेप्ट, आई नो द कॉन्सेप्ट, आई कैन मेक इट। परफेक्ट नहीं बना पाऊंगी, कुछ तो कर लूंगी। और इफ आई एम गिविंग माई वर्क टू समवन, आई हैव अ आइडिया कि दैट पर्सन इज डूइंग करेक्ट और नॉट। राइट। सो वापस हम लोग एनिमल कम्युनिकेशन पे जाते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे सवाल है ना जो मिस्टीरियस है। एक सवाल मुझे आता है, और आई थिंक ऑफ द कैमरा हमने थोड़ी बात की थी, और कब से मेरे माइंड में वही है कि आई वांट टू नो व्हाट इफ कि अगर मेरे पास पेट है और बाय एनी मीन्स कभी खो गया है ना, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? इज इट पॉसिबल कि उसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊं और जान पाऊं को वो एग्जैक्टली कहाँ है? हाँ, वी कम्युनिकेट, वी आर इज इट टेकिंग द एक्चुअली पॉसिबल ना? Yes. क्योंकि अगर कोई हमें सुन रहा है ना, दे कैन कांटेक्ट यू कि ऐसा कुछ अगर उनके साथ हुआ है, विल यू हेल्प देम आउट? डेफिनेटली वी कैन कम्युनिकेट। देखो, वी आर ए कम्युनिकेट, our work is to communicate with the animal. Okay. Whatever messages animal give, our duty is to pass on the pure thing to them. Okay. Without garnishing anything. है ना? जी। तो in the missing case, there are so many mysterious things. Like when we communicate with the animal, तो we ask कि are you really missing or you went yourself? So then animal inform, so many times animal inform that my soul contract with this human is just completed. Oh. That's why I left the house. That they communicate. हाँ, मतलब उनको अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट का पता है, हमें नहीं पता है जी। वो जानते हैं कि कौन से मनुष्य के साथ उनको कितना समय रहना है। And if they want to come back in that scene, that is a one situation, है ना। in second situation they गलती से बाहर चले गए, एक्सप्लोर करने गए थे, खो गए, and they are really willing to come. जी। तो then they show us proper places कि लेफ्ट हैंड साइड 2 किलोमीटर्स, फिर ये बंगलो है, फिर ये है like जैसे हम गूगल मैप हमें दिखाता है। हाँ, जीपीएस, इट इज लाइक जीपीएस। अभी हमने किया था, सूरत की एक क्लाइंट थी उनका, तो उसने बताया, यू कैन सी मैं बार बार पानी पी रहा हूँ बिकॉज अगेन आई एम ऑल्सो डाइजेस्टिंग द फैक्ट कि बट इट्स एक और किस्सा था, एक और किस्सा मैं बताऊंगी। एक डॉग था छोटा सा, रात को निकल गया, घर से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर है, है ना। और उसने बताया कि मेरे घर से है ना लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो एक राशन की दुकान है, वहाँ राशन की दुकान के आगे से मैं गया हूँ और किसी के घर में बैठा हूँ, इतना बताया। फिर हमने पूछा कि जब आपको पता है कि तुम्हारा घर पास में है एंड यू आर सफिशिएंट इनफ टू कम बैक, देन व्हाई यू आर नॉट कमिंग? तो व्हाट एनिमल रिप्लाई कि फर्स्ट गिव माई मैसेज टू माई ह्यूमन्स, देन आई विल कम। Okay. हाँ. And what was the message? तो messages was the very strong messages they have given, मतलब something was happening in their house. तो that animal highlighted that, डॉग ने बताया कि ऐसा 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 हो रहा है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फ्रॉम सो मेनी ईयर्स ये चल रहा है, लेकिन तब तक चल रहा था, लेकिन अब घर में बहुएं भी आ रही हैं और थिंग्स आर चेंजिंग, तो इट इज़ ए प्रॉपर टाइम टू चेंज नाउ। और एनिमल, वो ह्यूमंस तो बहुत ज़्यादा नहीं, वो सब छोड़ो, हमको बताओ एनिमल का है कहाँ है, they just want to know that only. They just want to know. तो इट बड़ी हम उनको समझाते हैं कि पहले आप घर में बैठ के बातचीत करिए, जो भी उनके मैसेज है, अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन व्हेन यू पीपल अंडरस्टैंड दैट एनिमल विल कम बैक। ओके। हाँ, तो वैसे ही कुछ 2-3 दिन में वो आ गया। जब तक उन्होंने बात सुनी नहीं ना जी, जब तक उन्होंने बात सुनी नहीं ना, तब तक वो नहीं आया। ओके, एंड देन इवेंचुअली हाँ, इट कम बैक। हाँ, इट कम बैक अपने आप। पता चल गया कि वो कहीं पे था। हाँ, था तो दे हाँ, अच्छा, वैलिडेशन मिल गया, किसी ने बताया वहाँ है, जाके आओ। और जब तक एनिमल नहीं चाहेगा ना, कोई उसको उसका वैलिडेशन भी नहीं दे सकता है।
सोनल जी, एक हमने बात की इन रिगार्ड टू नेटवर्किंग कि जिस ग्रुप में आप जुड़े हो, राइट, और वहां पे करीबन करीबन आपने बोला अराउंड 1000 वुमेन है। तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद के ऑल अंदर ओवर ही इंडिया ओनली। में तो बहुत सारे होंगे। अब दो देखिए, फीमेल को लेके एक नोशन होता है, ज्यादातर ऐसी बात होती है कि ऐसा बोला जाता है ना, औरत औरत की दुश्मन है, राइट, कि इनके अंदर एक यूनिटी नहीं होती है, या तो जेलेसी ज्यादा होती है। तो इतनी सारी महिलाएं एक जगह पे काम करती है, आपको क्या लग रहा है, एक दूसरे को सपोर्टिव होते हैं या अंदर कहीं ना कहीं ऐसी यू नो कहते हैं ना बैक बीचिंग, थोड़ा गॉसिपिंग चलती रहती है? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जी हाँ कि ऐसा है ना, मूवीज और सीरियल में दिखा के है ना, ऐसा मिथ हो गया है। जी बट वुमेन आर द ओनली वन हु सपोर्ट अनदर वुमेन। वुमेन जस्ट नीड ओनली अनदर वुमेन। जी उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई जेलिसी नहीं होती है, कोई Wonderful. हेट्रेड नहीं होता है। दे जस्ट लव ईच अदर इन एवरी वे, क्योंकि राइट इमोशन से वो कनेक्टेड होते हैं। जब मेल और फीमेल का कनेक्शन होता है तो फीमेल इमोशन से सोचती है और मेल लॉजिक से सोचता है। जी। तो कहीं ना कहीं कुछ गैप रहता ही है, चाहे वो माँ बेटे में है, कुछ में भी। लेकिन दो फीमेल्स है ना, दोनों एक ही बात पे पैरेलल चल रहे हैं। राइट राइट। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर किसी फीमेल ने सक्सेस हासिल किया है ना, तो उसके पीछे जरूर एक फीमेल का हाथ होगा। दिस इज समथिंग रियली न्यू, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि भाई सक्सेसफुल के पीछे है तो मर्द के पीछे औरत का हाथ है, औरत के पीछे मर्द का है, पर यहाँ आप कह रहे हो औरत के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब उसमें होता है ना, तो सक्सेस जल्दी आती है, क्योंकि ये ना वो धारणा नहीं बनाती है दूसरे के लिए। रुक गए इमोशनली, देर आर चैलेंजेस। चैलेंजेस कैसे? जैसे मंथली बेसिस पे इमोशंस में चेंज आते हैं, तो वन फीमेल नोज दैट दैट इज ऑब्वियस थिंग्स। राइट, इट बिकॉज इज बट वो ऑब्वियस एंड खुद इट इज उसको मोमेंटरी। समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी वही चीज से गुजरते हैं। इट इज मोमेंटरी। जी तो वो उसको है ना जजमेंट नहीं करते हैं। राइट अगर मैं सपोज मेरे में हार्मोनल चेंजेस है और मैं गुस्सा कर रही हूँ किसी बात पे, चिढ़ Okay, रही हूँ, okay. तो यू विल कैरी दैट थिंग्स ना। सो आप ये कह रहे हैं एज अ मेल मुझे समझना वो मुश्किल है, बट एक महिला उसको अच्छे से समझ हाँ, पाएगी, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं वो चीजों से वो भी गुजरती है। हाँ, सो ऑल इन ऑल वी कैन से कि महिला महिला कंपटीटर नहीं है, कंपेनियन है। कंपेनियन है। दे जी। लव ईच अदर, राइट, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स। और आई थिंक मुझे लग रहा है अगर एज अ वुमन उनके अंदर एक यूनिटी बढ़ती है, तो उनके साथ जब भी कुछ गलत होता है इन सोसाइटी या वट एवर प्लेस, तो उनकी एक यूनिटी है, वो महिलाओं के लिए बड़ा हेल्पफुल भी होगा। आपको करेक्ट करूंगी मैं, यूनिटी बढ़ती नहीं है, यूनाइटेड है। देखने की जरूरत है। आप अच्छा देखिए, किसी भी सक्सेसफुल लेडी से आप जाके बात करिए, कहीं ना कहीं उसको किसी महिला ने ही उसको सपोर्ट किया होगा। जी। या फर्स्ट तो मम्मी होती है, फर्स्ट अच्छा मदर होती है ना घर में। बाकी फ्रेंड्स में होगा, कोई ना कोई तो होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेल का सपोर्ट नहीं होता है, मेल का 100% सपोर्ट होता है। राइट लेकिन देर इज अ थिन लाइन। ओके जैसे आई कैन से दैट अगर एक फीमेल दूसरी फीमेल को 100% समझ रही है, तो मैन कैन अंडरस्टैंड ओनली 96%। ओके, आई वाज कुछ थिंकिंग gap है। ओनली 20%। नहीं 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 Okay. नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज जी। सो मेनी मेल्स आर देयर हु आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सपोर्टिव है आज के दिन में, मैं राइट। क्योंकि सबके लिए मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। जी जी। तो फीमेल्स आर द बेस्ट। और आपको For ये भी others. लगता है फॉर अ चेंज, अगर हम बात करें कि पहले के मेल के कंपैरिजन में अब के मेल ज्यादा सपोर्टिव है टुवर्ड देयर पार्टनर्स, फ्रेंड्स, डू यू फील सो? वो माइंडसेट लेके ही चलते हैं कि आगे जी। जाएंगे, मेरी लाइफ पार्टनर होगी, वो भी जॉब करेगी, मैं भी जॉब करूंगा, साथ में काम करेंगे। तो बहुत सारा चेंजेस आया है, राइट लेकिन स्टिल देयर इज अ गैप। गैप। देयर इज अ गैप। तो वो एक है जो आगे चल वो के वो है, भी चेंज क्योंकि आएगा। अगर बच्चा है तो बच्चे की जिम्मेदारी माँ के ऊपर है, Of किचन course. की जिम्मेदारी अल्टीमेटली फीमेल के ऊपर आ जाती है। तो उसमें भी सुधार की जगह है। सुधार है, हो रहा है। मैं ये नहीं हो बोल रहा रही है, हूँ कि हो ऐसा रहा ही है, है, राइट। लेकिन है ये चीज अभी भी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया माँ के बारे में बात किया, वाइफ के बारे में हमने बताया, तो एक फीमेल के लिए हमेशा एक तो जैसे आपकी बात करें, यू आर एंटरप्रेन्योर, साथ में आप आर्ट ऑफ लिविंग प्रैक्टिसेस भी करते हैं, आप एनिमल कम्युनिकेटर भी है, आप साथ में एक नेटवर्किंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं,
और साथ में आप एक माँ भी है और एक बीवी भी है, इतने सारे रोल्स है, उसके साथ साथ आपकी अपनी लाइफ है, अपनी खुशी है, अपने आप को सजना है, रेडी होना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मूड का ध्यान रखना है, इमोशनल चेंजेस जो आपने बताया वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो इतने सारे रोल्स कैसे आप मैनेज कर लेते हो? नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है कुछ ना कुछ। तो हाँ, कई बार सब कर लेते हैं, कई बार जी कुछ छूट जाता है। देखो हम क्या है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि सब करें। जी तो कई बार सपोज मैं आर्ट ऑफ लिविंग की एक्टिविटी में हूँ तो ये वाला छूट जाता है, मतलब राइट, उसको थोड़ा कम कर पाते हैं, ये करते हैं तो वो है, लेकिन ओवरऑल सब हो जाता है। बट ओवरऑल वो देखा तो जो जाए है तो ना हाँ। कि हमारे लिए, जैसे हमारी सोसाइटी में ये तो है कि भाई मर्द की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाना या अपना करियर सेट करना, और औरतों के लिए आज के दिन में वो भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में घर संभालना भी एक बहुत हमारा एज ओल्ड प्रैक्टिस। आई थिंक उसमें भी चेंज आ रहा है कि अब मर्द भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है वुमेन के अंदर वो कोई इनबिल्ट कैपेसिटी है कि वो हाँ मल्टीपल चीजें कर वो कर सकती है? सकती है वुमेन। देखिए, एक लेडी अपने घर में अपने हस्बैंड का, बच्चे का, फैमिली का, घर का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, इन यस लॉज का, अपने मैके का, सबका ध्यान रख सकती है। जी लेकिन अगर वो बिस्तर पे पड़ गई तो सबकी हालत बिगड़ तो जाएगी। मतलब जो उसको चाहिए ना वो मुश्किल है मिलना। बिल्कुल, लेकिन काफी बदलाव आया है, हाँ काफी बदलाव आया है पहले से अभी में। बिल्कुल। सो एक और चीज भी है कि जब आप बात कर रहे हैं ना कि अगर बीमार पड़ गई तो घर में बहुत सारी चीजें मतलब हिल जाती है, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसी के ऊपर की एक आइडियल मैरिज लाइफ आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, एटलीस्ट हम इंडिया में है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े या नोक झोंक बड़ी आम बात है। फिर वो कुछ केसेस में बड़ा ब्रूटल लेवल भी चला जाता है, राइट? तो आपने जितना एक्सपीरियंस किया एक मैरिज लाइफ को, और मैरिज लाइफ के साथ मुझे ये भी बताओ कि एक ओवरऑल लाइफ भी कैसी होनी चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव में जानना चाहूंगा। एक अच्छी मैरिज लाइफ क्या है और ओवरऑल एक लाइफ को अच्छी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिलेशन है ना कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, और जी दोनों एक दूसरे से लड़े सह बिना नहीं भी रह नहीं सकते। सह तो नहीं कहूंगी, लड़े बिना जी, भी नहीं और रह सकते। जस्ट जोक। जैसे हमारी लाइफ लाइन आपने देखी है ना, हाँ लाइफ जी, लाइन अगर सीधी हो जाए तो तो सही चलेगा, खत्म खत्म है ना। तो वो ऐसी ही जाने वाली है अप्स एंड डाउन्स। है ना। तकलीफ यहाँ आती है जब हम सामने वाले को बदलने में लगते हैं, जब हमारी एनर्जी उसमें लगाते हैं। तो एनर्जी और वो लगानी है खुद को बदलने में, ये कह रहे हैं आप? नहीं, एक्सेप्ट करो ना, वो जैसा है वैसा है, और वो मैं ऐसी हूँ, वो ऐसा ही है। तो दोनों एक दूसरे हाँ, को एक्सेप्ट करें। हम दोनों पूरे ऑपोजिट है। मैं सूर्यवंशी हूँ, सुबह उठने वाली, वो अच्छा चंद्रवंशी है, ही इज एक्टिव इन द इवनिंग, वो शाम को वॉक करेंगे, रात को वॉक करने जाएंगे। अच्छा, तो हर चीज में अलग है। तो एक तो दूसरे that को is उतना different, हाँ। फोर्स नहीं करना है कि आप भी सुबह उठ जाओ, हाँ, या अपनी आप इच्छा का काम करें, ओके, और साथ में फैमिली को तो संभाल ही रहे हैं, दोनों जी अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। अच्छा। हाँ, एंड ओवरऑल लाइफ के बारे में आपका क्या लग रहा है? व्हाट डू यू कंसीडर अ गुड लाइफ? हेल्थ है, आपका करियर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इट आपके इज अ एक्सपीरियंस में? मिक्सचर। लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन, क्या सोच रहे हो आप लाइफ को लेके, जी है ना। मल्टी मिलियनर भी वो सोचता है कि आई एम इनकम्प्लीट, ऑफ कोर्स, है ना। बहुत सही बात कही आपने। और वो रोड पे सोने वाला भी बोलता है आई एम कंप्लीट। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कि व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट योर लाइफ, राइट, है ना। कुछ अचीव करने में खुशी मिल रही है या जो है उसमें खुशी है, मीन्स इट्स एवरीथिंग डिफरेंट फॉर एवरीवन। राइट। सो वापस सोनल जी थोड़ा पेट्स पे बात करते हैं, और उसके साथ जो आपका कम्युनिकेशन है उस पे बात करते हैं, ठीक है? एक चीज़ मुझे समझनी, क्योंकि आपके पास ये स्किल है जहाँ पे आप एनिमल के पेन को समझ सकते हैं, उसके जो इमोशंस है उसको समझ सकते हैं। तो मान लो कि अगर वो कोई हेल्थ सफरिंग हो रही है, कोई कैट है, डॉग है, वो कहीं ना कहीं परेशान है अपनी हेल्थ को लेके, क्या वो चीज़ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, समझ सकते हो? और आपका कोई एक्सपीरियंस हो उसके रिगार्डिंग तो आप शेयर करेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जी है ना। जनरली जब हम पूछते हैं ना एनिमल से अबाउट देयर हेल्थ कंडीशन, तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज।
जी। फर्स्ट वी आस्क, इज इट योर ओन? क्या ये बीमारी तुम्हारी खुद की है? ओके। सेकेंड थिंग, आर यू मिररिंग? किसी की कॉपी कर रहे हो या मिररिंग। मिररिंग ओके। किसी की कॉपी कर रहे हो? थर्ड थिंग, हैव यू टेकन ऑन फ्रॉम समवन? अच्छा। हाँ, तो अगर वो बोलते हैं कि इट इज माई ओन, देन वी आस्क कि इफ इट इज योर ओन, हाउ कैन वी हेल्प यू? आपको वेटनरी के पास लेके जाएं या क्या करना चाहिए आपको? वुड यू एबल टू हील योर ओन सेल्फ? तो वो जी। बताते हैं कि मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम है, मुझे वेटनरी के पास ले जाओ, मेरा इलाज कराओ। ओके। कई बार वो स्पेसिफिक बताते हैं, इस वेटनरी के पास जाओ, कई बार उधर जाने बोलते हैं। समटाइम्स दे से कि मुझे होम्योपैथी के पास ले जाओ। अच्छा। हाँ, एक डॉग से कम्युनिकेट किया था, ओके। बहुत उसकी हालत खराब थी, फैमिली वाज स्ट्रगलिंग, तो उसने बोला कि स्टॉप गिविंग मी एनी मेडिसिन, मुझे छोड़ दो और आई विल रिकवर माई सेल्फ, आई विल हील माई सेल्फ विद इन 3 months। और वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गया। ओ। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी की हमने बात की। ओके। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है, आर यू मिररिंग? जैसे सपोज किसी फैमिली मेंबर का कोई हेल्थ इशू है, तो वो उसकी कॉपी करता है। देन वी Okay. आस्क कि व्हाई आर यू मिररिंग, व्हाट आर यू मिररिंग? पर ये क्यों करता है ऐसा? कॉपी करते हैं, जनरली बच्चे नहीं कॉपी करते, हम भी तो कॉपी करते हैं ना किसी ना अच्छा, किसी तो की। similar तो way किसकी में कॉपी they करते हैं? जो उनको अच्छा लगता है उसकी कॉपी करते हैं, या फिर जिसका ऊपर हमें अटेंशन ड्रॉ करना है उसकी Okay. कॉपी करते हैं, है तो वो उस कॉपी करते हैं। तो वो दे वांट टू ड्रॉ द अटेंशन, टू क्रिएट अवेयरनेस। तब वो बताते हैं कि माई ह्यूमन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम मिररिंग हिम। ओके। हाँ, तो द मोमेंट व्हेन द ह्यूमन टेक द मेडिसिन, आई विल रिकवर। इज इट? यस। इट्स टफ टू बिलीव, बट आप हाँ ये कह रहे हैं कि अगर वो बीमार है और वो अपनी सेहत ठीक कर लेगा, तो हाँ अपने आप डॉग या पैट है वो अपनी सेहत ठीक कर हाँ, लेगा। ये मेरे कैट जिंजर के साथ हुआ। मतलब वो थोड़ा है ना, उसने पानी पीना कम कर दिया, अच्छा। एंड नॉर्मली ही वाज ड्रिंकिंग। और जब कम्युनिकेट किया ना, तो उसने बताया कि आई एम हैविंग इरिटेशन इन माय थ्रोट। फिर जब पूछा कि इज इट योर ओन और आर यू मिररिंग और टेकिंग ऑन, तो ही रिप्लाइड कि आई एम मिररिंग सोनल, शी इज हैविंग थ्रोट इन्फेक्शन एंड ड्यू टू हिज वर्क, हर वर्क, शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। ओ रियली? सेम डे में सारा काम छोड़ के डॉक्टर के यहाँ गई, Okay. अपना इलाज किया, स्टार्ट किया, जी। और वो 2 दिन में ठीक हो गया। दैट्स रियली अमेजिंग। हाँ। मतलब ये और तीसरी बहुत बड़ी चीज है कि आपके पेन को समझ रहा है पहले तो, समझ रहा है। और फिर जब आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी रिकवर हो रही देखिए, है। आप बार बार भूल रहे हो, एनिमल नोज एवरीथिंग, जी। है ना? मैं मेरे लिए वही है ना, हाँ, it's एनिमल tough to नोज believe। तो एवरीथिंग। उनको पहले से पता है हाँ, ये और चीज। तीसरी चीज होती है कि एनिमल टेक ऑन। जी। जैसे कई बार उनको लिवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट। टेस्ट भी करवा लिए, बहुत सारी चीज़ें करवा ली, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। देन व्हेन वी कम्युनिकेट, तो वो बताता है कि मेरे घर में जो ये ह्यूमन है उसको हेल्थ इशू है, वो मैंने अपने ऊपर ले ली है टू मेक दैट ह्यूमन रिलीफ। ओके। जी। तो इस तरह से हेल्थ इश्यूज होती है। ओके। एंड थर्डली आप बता रहे थे? हाँ, टेकिंग ऑन हुआ ना थर्डली। थर्ड एक मिररिंग हो गया, और एक की वो खुद पे ले लेना। हाँ, वो तकलीफ टेकिंग को। ऑन, टेकिंग ऑन। जी, 3 right। चीजें, एक तो उसकी खुद की बीमारी है जी। शरीर की, दूसरी है वो कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तीसरी वो किसी की अपने ऊपर ले रहा अपने है। ऊपर ले और रहा है। इसका मैं रियल इंसिडेंट बताऊं, जो अभी अभी मैंने पेपर का बताया ना, जी। कि पेपर वाज इन ए क्रिटिकल कंडीशन। तो उसने है ना, मतलब समथिंग वाज हैपनिंग विद मी, कुछ था, तो ही हैज टेकन ऑन ऑल दैट थिंग इन हिमसेल्फ। जी। उसने अपने ऊपर सब कुछ लिया, और मुझे फ्री करने के लिए ही वेंट थ्रू दैट सफरिंग। वो सफर Okay। हुआ मुझे उस चीज से रिलीव करने के लिए, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता है। माँ अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकती है, बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकता है। सो दे आर, दिस इज पैट्स या डॉग्स दे की आर अपनी स्पेशल दे एबिलिटीज है। आर रियल डिवाइन।
They are real divine, lives in our house in the form of animals. राइट, वेरी वो वेल कहते हैं ना हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो माँ को भेज देते हैं, है ना, और हर जगह माँ भी नहीं पहुंच पाती है। ट्रू ट्रू। अच्छा, एक चीज और जो अभी हम आप ऑफ कैमरा थोड़ा बता रहे थे कि आप बताइए, सब ऑडियंस को भी बताइए कि क्या आपका पेट आपको लाइफ पार्टनर चूज करने में भी हेल्प कर सकता है? हाँ जरूर। इज इट रियली पॉसिबल? हाँ जरूर। एक फनी इंसिडेंट हुआ, पता है? जी बताओ। मतलब आई वॉज कम्युनिकेटिंग एंड द मोमेंट जैसे ही पेरेंट्स को पता चला कि एनिमल अंडरस्टैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो एक सवाल आया कि उसने 4 नाम बताए मुझे कि बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 एंड बॉय 4, किसको मैं सिलेक्ट करूं? तो नो वी ऐसे जवाब हम नहीं दे सकते। हम इस तरह से जवाब देते हैं कि इन द मैरिज लाइफ आपको आगे जाके इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपकी मैरिज लाइफ ऐसी होगी, यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आफ्टर मैरिज, है ना? Right. तो उस तरह के मैसेजेस हम देते हैं और दे फील द वाइब्रेशंस। जैसे अगर किसी के घर पेट है और उसने उसका कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, मिलवाने के लिए लाए हैं, तो अगर उसको उसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगेगी ना, तो वो उसको देख के भौंकेगा या उसके पास नहीं जाएगा, तो ही कैन फील द वाइब्रेशंस। सो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज दे रहा है। हाँ, बस मैसेज आपको दे रहा है। कम्युनिकेशन पढ़ना आना चाहिए। अगर पेट है लाइफ में जी। तो अपने जो भी वुड बी लाइफ पार्टनर है उनसे अगर पेट को मिलाएंगे तो वो बता देगा ये सही है या नहीं है। यू विल गेट द आंसर। दिस इज रियली तो फैसिनेटिंग टू नो। मतलब अगर कंफ्यूजन है ये मेरे लिए सही है नहीं है, तो एक बार अपने पेट से मिलवा दो। जी। अदर देन दैट सोनल जी, आपने बहुत सारे लोगों के साथ, उनके डॉग्स के साथ कंसल्टिंग या व्हाट शुड वी कॉल, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वी कैन कॉल इट, राइट? तो ये कंसल्टेशन के दौरान जो जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसमें कुछ अगर आप स्पेसिफिकली अगर शेयर करें, कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ हो या कोई ऐसा कोई शॉकिंग मोमेंट हो जब आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। एक किस्सा बताऊंगी। दिस इज अबाउट द डिसीज्ड डॉग, मतलब एनिमल पास ऑन हो गया था और हमने बात की, तो वो एनिमल ने मुझे बताया कि माय ह्यूमन इज सफरिंग फ्रॉम सब यूरिन इन्फेक्शन और शी इज हैविंग, आई जस्ट फॉरगॉट क्या था, हाँ, शी इज नॉट हैविंग अ गुड स्लीप। ओके, इंसोम्निया वाली जो तकलीफ होती है, टेंशन की वजह से, हाँ, ऐसे कोई तकलीफ नहीं कि, एंड दैट डॉग सजेस्टेड टू टेक ए गुड स्लीप एंड द लेडी स्टार्टेड क्राइंग दैट मोमेंट ओनली कि हाँ मैं, है ना, 2-2.5 महीने से सोई नहीं हूँ। अच्छा। और वो एनिमल वो है जो अभी फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है। मतलब देखो, जाने के बाद भी एनिमल वो मैसेजेस दे रहा है कि मेरे ह्यूमन की लाइफ में जो चीज हर्डल बन रही है उससे वो बाहर निकले। सो जस्ट होल्ड योर थॉट। आप ये कह रहे हैं कि जो डॉग ने अभी आपसे कम्युनिकेट किया कि मेरे जो क्या कहेंगे हम उनको, ओनर है या जो मेरे पेरेंट्स है, ह्यूमंस है, वो ठीक नहीं है और वो डॉग का अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब दैट डॉग हैज डाइड, आप ये कह रहे हैं वो जिंदा नहीं है, राइट? और फिर भी वो कम्युनिकेट कर रहा है। हाउ डज इट पॉसिबल? वैसे ही जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब इफ एनिमल इज इन ए फिजिकल फॉर्म और नॉट इन ए फिजिकल फॉर्म, बात करना उतना ही नॉर्मल है। ओके, वी आर टॉकिंग टू एनर्जी। जी। फ्रीक्वेंसी से हम बात करते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। जी, है ना? जी। माई एग्जिस्टेंस इज नॉट दिस बॉडी ना, राइट? इट्स बियॉन्ड बॉडी, सोल, हाँ, इट्स बियॉन्ड बॉडी, है ना? इससे पहले भी मैं थी इन एनी ऑफ द फॉर्म, मे बी एनिमल, प्लांट, ट्री, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी, एनीथिंग, मे बी लेटर ऑन आल्सो, तो आई विल एग्जिस्ट, तो दैट एनर्जी एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट। तो ये तो मान लो जो लोग भी सुन रहे हमें, इनके लिए कितनी बड़ी बात है कि कभी ना कभी तो एक पेट मर जाता है, तो उसके बाद भी अगर उनसे उनको कनेक्ट होना है, उससे कम्युनिकेट करना है, तो आई थिंक आपके माध्यम से वो पॉसिबल है। जी हाँ। दैट्स रियली वंडरफुल।
एनी अदर इंसिडेंट यू लाइक टू शेयर जो आपके एक्सपीरियंसेस में हुआ हो, एनी फनी मोमेंट हुआ हो, एनीथिंग एल्स जो आप शेयर कर पाए जब वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल? हाँ, कई बार बहुत फनी लगता है जब वो अपने घर के बारे में बताता है। जी। एक डॉग ने बताया कि मुझे है ना स्विमिंग करना अच्छा लगता है। Okay. मतलब स्विमिंग पूल के बाहर ये किस्सा है वहाँ का, यूएस के कुछ क्लाइंट Okay. थे जिनके पास 2 डॉग थे। अच्छा। हाँ, तो कि मेरे पेट पेरेंट्स है ना बैठ के देखते हैं और मैं दोनों ब्रदर्स के साथ खेलता हूँ, वो दैट इज़ माई लवली मोमेंट। और थोड़ी देर के बाद है ना, पहले तो वो देख के बहुत खुश होते हैं, फिर दे ऑल्सो जॉइन अस। तो वो फैमिली टाइम जो हम स्पेंड करते हैं ना, दैट इज़ माई लवली मोमेंट। कितना Right. कितने बड़े लेवल की वो बात कर रहे हैं। अभी ये परसों ही ये बात हुआ, आई वॉज हैविंग ए कंसल्टेशन, तो उसने क्या बताया, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। उसने बताया कि जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों साथ में ब्लैक कलर के ड्रेस में डांस कर रहे हैं, हील्स पहनी हुई है, रेड लिपस्टिक लगाई है, और मैं उनको देख रहा हूँ। वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो अब देखो, ऐसी बात बताते हुए भी झिझक होती है कि क्या बोल रही है ये, लेकिन जब तो समझ रहे हो, लेकिन वो जब चाहता है कि उसके पेट जो पेरेंट्स है, पेट पेरेंट्स है, वो उसको उस कपड़ों में उस हिसाब से उसको देखना पसंद है, इज इट? तो जब मैंने बताया ना, मतलब उसने मुझे ऐसा बताया, इसके पीछे क्या कारण है आप बताइए। तो बोलते हैं मैं हमारे एंगेजमेंट का एक फोटो है जिसमें हम दोनों ने डार्क कलर का ड्रेस पहना है, लाइक ब्लैक, और हमारा डांसिंग एक फोटो है, एंड वो कपल, वो वाइफ वांट्स दैट मोमेंट कि वो डांस करती है तो उसको अच्छा लगता है। मैंने मतलब वो उसने वो भी बताया, एक फोटो में वो लगा हुआ है, और वो माइट बी दे हैव सीन पार्टी वार्टी में डांस करते हुए। तो वो दैट इज द लवली मोमेंट फॉर दैट एनिमल। दिस इज समथिंग रियली स्पेशल। आई थिंक ये मतलब सुन के भी उनको भी बड़ा सरप्राइजिंग फील हुआ होगा। अब मेरे लिए तो, मेरे खुद के लिए अजीब था कि वो क्या दिखा रहा है और मैं क्या बताऊं। लेकिन उन्होंने वैलिडेट किया कि हाँ, एक फोटो है और माय वाइफ लव टू डांस विद मी। सो ओवरऑल जब आप एनिमल से कम्युनिकेट करते हो ना, तो एक चीज मुझे और जाननी है कि बहुत सारी हम सबको एक मिथ होती है इन रिगार्ड टू पेट्स की। हमें लगता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, बट हो सकता है रियलिटी उससे कुछ डिफरेंट हो। हाँ, राइट? reality तो different है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं पूछूं कि हमें लगता है कि डॉग है, उनको ये हमारी बात समझ नहीं सकते, उनको जो करना है वही करते हैं, या उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही कहती है दे कैन नॉट कम्युनिकेट, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, राइट? तो आपको क्या लगता है, ये सब मिथ्स है और रियलिटी से बिल्कुल अलग है? ये सब मैं अभी तक बता चुकी हूँ। बिल्कुल। है ना? आपने ऑलरेडी ये चीज हाँ, बता दी है, पर इन जनरल आप बताओगी तो ये हमें myth जो है, लगता है देखो, और जो रियलिटी वो उसमें कितना फर्क उनका होता है? प्रेजेंस है ना हमारे लाइफ में, अगर है, इट मीन्स कुछ अच्छा हमारे साथ होने वाला है। पहली बात, जी। जिनके पास भी एनिमल है वो अपने लाइफ को रिलेट करे, अपने लाइफ को देखे, बिफोर द एनिमल एंड आफ्टर द एनिमल। यू कैन चेंज, यू कैन जज योर सेल्फ। प्लस वो मिथ होता है। अब देखो, वो एनिमल खुद बीमार हो रहा है ना, टेकिंग द पेन एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमन, तो हम कैसे कह सकते हैं वो कुछ नहीं कर रहा है? पता है, कई बार ऐसा होता है कि थके हुए हैं, है ना, जैसे कई बार कंसल्टेशन हमारा लेट नाइट होता है, अगर यूएस या अब्रॉड के क्लाइंट होते हैं, कनाडा के या ऐसी जगह के, तो दे प्रिफर लेट नाइट। तो लेट हो जाता है, सुबह जल्दी उठ के कुछ करना है, कुछ मीटिंग में जाना है, कुछ काम है, जी। कई बार नहीं उठा जाता है। जी। जिस टाइम पे अलार्म लगाया होता है ना, उस टाइम से 5-10 मिनट पहले वो आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो आ जाएंगे, पास में बैठेंगे और उठा देंगे। उसको पता है कि मोबाइल वो स्नूज करने वाली है। और कई बार वो ऐसी वाइब्रेशंस करते हैं, बैठते हैं ना, आवाज़ करते हैं, डॉग्स है, कैट्स है, वो वाइब्रेशंस हीलिंग कैपेसिटी रखती है। ओ रियली? हाँ, तो कई बार ऐसा फील हुआ है कि उनकी वो वाइब्रेशंस और वो आवाज़ से है ना हमारी हीलिंग होती है, और 5-10 मिनट में ना वी आर हैप्पी एंड वी आर रेडी टू गो। तो दे आर देयर फॉर हीलिंग, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट अस,
they are there to take on and सो आई so many थिंक things. मोर देन जस्ट एंटरटेनमेंट, और जो हमने शुरुआत में बात की थी कि लोग सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको वो अपनी लाइफ में एक हैपनिंग दिखाना है, इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा और प्रीसियस चीज है मुझे ऐसा लग रहा है टू हैविंग योर ओन पेट। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आपने शायद मिस किया जी, कि हैविंग ए पेट इन आवर हाउस इज is a divine थिंग, presence of divine. बिल्कुल, Is दैट्स a समथिंग presence of रियली अ divine. बिग थिंग। वो जैसे माँ हर जगह नहीं रह सकती ना, वैसे हमारे साथ जो प्रभु है वो हमारे साथ हर जगह नहीं रह सकते, तो दे आर देयर इन द फॉर्म ऑफ पेट। सो सोनल जी, आपने अभी मदर का जिक्र किया, राइट? सो बीइंग मदर, मैंने सुना है कि आप अपने बेटे का हालचाल ही नहीं पूछते, सही है। बट क्यों? जरूरत ही नहीं होती है। अभी देखो, मेरे बेटे के पास है कैट सिम्बा, जी। मुझे जो पूछना होता है उसी से पूछ लेती हूँ, वो सारी पोल खोल देता है। ओह रियली? यस। तो व्हाई शुड आई आस्क हिम ना, आई नो एवरीथिंग, आई आस्क सिम्बा। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई सिम्बा ने आपको बात बताई हो, यू नो, इन रिगार्ड टू योर सन। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मयूर ने कहा कि आप पूछो कि वो क्यों मेरे बेड पे आके सो रहा है, अदरवाइज ही इज स्लीपिंग इन हिज ओन बेड। ओके। तो जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि नाउअडेज मयूर इतना काम कर रहा है, अंडर रेस्ट है, और वो नींद भी पूरी नहीं ले रहा है, इसीलिए मैं उसके पास आके सोता हूँ, सो दैट आई कैन गिव हिम वार्मथ एंड ही विल फील बेटर। और फिर मैंने क्या करना चाहिए, बोलता है टेल हिम टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ एंड टेक ए ब्रेक एंड स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन हिमसेल्फ। अच्छा। फिर मैंने फोन पे बात की कि क्या है भाई, ऐसा क्या चल रहा है, तो मतलब इज इट हैपनिंग, तो कहते हैं हाँ, आपको किसने बताया? ही वाज सरप्राइज, आपको किसने बताया? मतलब तेरे सिम्बा ने बताया। तो खुश हो गया वो जान के। दिस इज रियली अनबिलीवेबल बट एट द सेम टाइम रियली फैसिनेटिंग। इतनी अच्छी बात है, आप सिम्बा से कम्युनिकेट कर लेते हो और पूरा हालचाल पता चल जाता है। रियली दिस इज समथिंग ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम यू नो बीइंग और एक बात और, वो बोलता है कि सिम्बा ने मेरी पूरी पोल खोल दी, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा पाऊंगा। खुश भी हुआ और वो कि यार, वो डरता भी होगा कोई मेरे राज ना बता दे मम्मी को। हाँ। जी, राइट। और मेरे को एक चीज समझनी है आपसे इन कि मान लो आजकल सबके पास पेट्स है, राइट? अब बहुत बार ये देखा जाता है कि कुत्ता तो बेवजह भौंकता भी रहता है। मैं जैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में ही मैं देखता हूँ, कभी बार किसी का पेट ऐसे ही भौंकता रहता है। अब कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो बात होगी, पर शायद वो जो उसके पेट पेरेंट्स है वो समझ नहीं पाते। तो कुछ जब बिहेवियरल चेंज आता है पेट में, तो उस वक्त क्या करना चाहिए जो पेट पेरेंट्स है उनको, और वो एक्चुअली उनका बिहेवियर हमें क्या सजेस्ट करता है? जैसे मैंने बताया, पेट, इसमें वही 3 कारण होते हैं जी। इज इट योर ओन, आर यू मिररिंग, और आर यू टेकिंग ऑन। तो राइट। कुछ घर में ऐसा चल रहा होगा, किसी का स्ट्रेस लेवल होता है, या कोई बहुत परेशान होता है, या समवन इज हैविंग ए हैबिट टू डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, तो वो टेक द स्ट्रेस ऑफ द ह्यूमन। तो हम जजमेंटल नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानवर है, हम जजमेंटल नहीं हो सकते। कई बार ह्यूमन की भी तो आवाज आती है दूसरे घरों में से, राइट? सो दैट इज अ नेचुरल थिंग। इसमें एक चीज और भी है ना कि हमने मान लो उससे कम्युनिकेट कर लिया, उसके बाद क्या चेंजेस है, और उसके बाद क्या फर्क पड़ता है पेट की लाइफ में, या बीइंग पेट पेरेंट्स या ओनर हमारी लाइफ में, या ओवरऑल उसका बेनिफिट क्या मिलता है? अब देखिए, कोई भी रिलेशनशिप है जी, उस रिलेशनशिप में अगर दोनों ही लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और समझते हैं, तो कैसी बॉन्डिंग बनेगी? ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी सुपर सॉलिड, वेरी लॉन्ग टर्म कमिटेड। एनिमल जो फील करता है, दैट एनिमल पेट पेरेंट्स आर नोइंग, है ना? और जो पेट पेरेंट्स फील करते हैं, दैट एनिमल्स आर नोइंग। तो एक अलग बॉन्डिंग होती है जी। बिहेवियरल में चेंजेस आता है, तो दे फील समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड।
और इनफैक्ट जैसे आपने हेल्थ के बारे में बताया या उसका जो भी वो कंडीशन तो वो सब बेनिफिट्स वो तो तो है ही, वो तो है उसके ही, अलावा जो लेकिन रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाए। ओवरऑल जो बेनिफिट होता है ना जी। कि वी हैव सीन कि ये हीलिंग का काम करता है। इट ओके। इज जैसे अगर किसी पेट ने अपने ह्यूमंस को बताया है कि अभी जो मैंने आपको किस्सा बताया कि टेक केयर ऑफ योर स्लीप, यू आर नॉट स्लीपिंग, राइट। है ना, जी। तो वो कितना हीलिंग प्रोसेस होता है वो कि देखो मेरा पेट चला गया फिर भी वो मेरी चिंता कर रहा चिंता कर है ना, अगर वो है तो भी देखो मेरे हेल्थ में ये इश्यूज है, मुझे ठीक करने के लिए वो ही अपने ऊपर ले रहा है, वो सफर कर रहा है, तो कितना अच्छा एक बॉन्डिंग बनता है। Absolutely, very true. So, Sonal ji, we have discussed a lot about animal communication, but I want to know about you something. जैसे आपका डेली रूटीन क्या रहता है? What are the activities which you do, like your hobbies, anything जो आप करते हो, एक्टिविटी जिससे आपको बड़ी खुशी मिलती है, आपका क्या बेस्ट पासिंग टाइम है? रूटीन स्टार्ट्स विद सुदर्शन क्रिया, ओके। वो फिक्स है। जी। बाकी चीजें अप एंड डाउन होती है लाइफ में एज पर द शेड्यूल ऑफ द हाउस। राइट। वो बिकॉज मैं जैसे फ्रीलांसिंग ही करती हूँ तो डेली का फिक्स रूटीन नहीं है। ओके। बट कोई ऐसी चीज आप शायद बताना ना चाहते, बट कोई हो कि आपकी हॉबीज या कोई एक्टिविटी जो आपको बड़ी पसंद हो, जो आप चाहते हो कि या आपका पार्ट ऑफ योर रूटीन हो, सिंगिंग या एनीथिंग यू लाइक टू डू मोस्टली? हाँ, मैं भजन लगा के सुनती हूँ और कई अच्छा। बार खुश होने के लिए ना सत्संग लगा के आई डांस। Oh, this is अलोन चारों something तरफ new. से बंद करके आई एंजॉय अच्छा, दैट मोमेंट। this is really आई good. फील द प्रेजेंस ऑफ गुरुदेव जी। So, ड्यूरिंग दैट मोमेंट। what's your future plan in terms of your personal growth? Being, as we can see, you are very much looking young and also very much motivated person. तो future plans क्या है? And at the same time, being animal communicator, आप future में क्या इस चीज को कैसे देख रहे हो कि क्या होगा इसका फ्यूचर, नॉट फॉर यू एज अ होल, ये लोगों को कितना हेल्पफुल होगा, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम करियर वाइज उसको आप कैसे देखते हो? दिस इज वेरी गुड कैरियर। ये ऐसी चीज है ना कि जितनी बार हम नए एनिमल से बात करते हैं ना, वी लर्न समथिंग, अच्छा। है ना। इट हैज दिस प्रोसेस हैज चेंज्ड माई सेल्फ। तो ये आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड कि सबको करना चाहिए, स्पेशली जिनके घर में एनिमल्स हैं उनको तो करना ही चाहिए। ओके। और जो लोग फीडर हैं उनको भी करना चाहिए, फीड करने जाते हैं स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रे कैट्स को, Right. उनको भी करना चाहिए। और हर कोई सीखे तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है ना, आप सोचो घर में पौधे को पानी डालते डालते आप उससे बात कर रहे हो। That's really amazing. एक बार ऐसे ही हुआ, मतलब रूटीन कुछ ऐसा था, हम थे नहीं और मेरा एक पौधा है जिसको पानी के बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको मैं बता के गई कि देख दिस इज अ सिचुएशन, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर 3 days, है ना। ये फूल खिला हुआ होना चाहिए, ये मुरझाने नहीं देना। तो जब मैं आई ना तो वो मोगरे का फूल खिला हुआ था। तो मान गया मतलब आपकी बात। देखो वो सब समझते हैं, बिल्कुल। है ना। अगर मैं आपको कहूंगी कि प्लीज डू दिस फॉर मी ना, मेरा ये सिचुएशन है, तो आप नहीं मानोगे। हाँ, हम तो मान ही जाएंगे। तो वो भी सेम है ना। बिल्कुल। है ना, बट तो वो जो आप बता रहे हो वो लैंग्वेज उनको पता है, मतलब आप दोनों की टेलीपैथी है। हमारी वाली सबको पता है बिकॉज वी हैव अ लैंग्वेज। आप भी कर सकते हैं जी, मैं तो आप आई एम भी कर लव टू सकते हैं, लर्न दिस फ्रॉम आप यू भी ना। कर सकते हैं इसको। जी। और कितना अच्छा वो मूवमेंट है जिसमें हम प्लांट से, बादलों से बात करना है, नदी से बात करनी है। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट मोर जितना हो सकता है। हर एक जीव के पास जाके है ना कुछ अच्छा सा अनुभव होता है। वो तो है, ट्रू। मतलब जिसको मैं जानती नहीं हूँ वो भी मेरा ध्यान रखता है। राइट। एक किस्सा ऐसा बताऊं, मैं आई हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद वन ऑफ द डॉग, द वे वी आर आस्किंग द परमिशन ना कि इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, वैसे ही वी टेक द परमिशन फ्रॉम एनिमल ऑल्सो। ओके। हाँ, कि योर ह्यूमन टोल्ड मी टू टॉक टू यू, कैन यू टॉक टू मी। तो जब वो हाँ बोलता है तो हम बात करते हैं। ओके। तो ऐसे ही एक ने बताया कि व्हेन आई आस्क्ड ना कि यू आर अंडर रेस्ट,
है ना, और ये काम खत्म करना है, इसलिए यू आर डूइंग इट, जस्ट टेक ए नैप एंड देन कम बैक अगेन आफ्टर 1 hour। अच्छा, उसको मेरी क्या पड़ी है? पर सो मच वो केयरिंग मीन्स ए अनकंडीशनल लव। एनिमल्स कैन गिव अनकंडीशनल लव। वो हमारे लिए क्या सोचते फील करते वो हम समझ सकते हैं इससे। हाँ। दैट्स ट्रू, राइट। सो लास्टली सोनल जी, यू नो, व्हाट्स योर मैसेज टू देम जो लोग आज हमें सुन रहे हैं कि अगर उनके पास एनिमल पैट है, या तो उस जैसे आपने बोला स्ट्रे डॉग को भी फीड करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं तो चाहते होंगे कि मुझे भी जानना है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, राइट? तो उनको वो आप उन तक कैसे सब कनेक्ट हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम क्या वो भी वो चीज सीख सकते हैं? इट इज मतलब इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट नीड टू ट्रस्ट। जी आप भी कर सकते हो। जी। अगर आप वो सेशन में बैठोगे 1 घंटे बाद, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, लेकिन वो ट्रस्ट होना चाहिए। सेल्फ डाउट को हटाना पड़ेगा। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डाउट हटा के करना पड़ेगा, क्योंकि जी, ये हमने बचपन से सुना नहीं है, नया है कुछ। बिल्कुल नया है। तो जैसे ही आप बिलो करोगे ना कि इट इज ए करेक्ट थिंग, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, वो हो जाता है। सो इट इज वेरी बट इजी। फॉर नाउ जब तक वो ट्रस्ट और वो जो चीजें समझ में हाँ, ना यू आए, कैन कनेक्ट मी, आई एम कैसे देयर। आपके साथ कनेक्ट कर हाँ, सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ओके इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड माई इंस्टाग्राम ID इज एनिमल कम्युनिकेटर अंडरस्कोर सोनल। तो ओके, यू कैन सर्च मी इन दैट, यू कैन मैसेज मी एंड डू कनेक्ट विद मी। राइट। डेफिनेटली लोग चाहेंगे, क्योंकि आज जो भी जिन्होंने भी सुना है ना हमारे इस माध्यम से, उनको आपसे बहुत कुछ जानने का इंटरेस्ट होगा। तो एनी हाउ आई विल ऑल्सो टेल कि एक बार आपसे बात करें कि ये क्या है और कैसे आप समझ सकते हो अपने पेट के साथ, जिसके साथ आप सालों से महीनों से हो, उसके इमोशन भी समझ सकते हो, एक राइट? और तरीके से, जिनके लाइफ में पेट नहीं है, जी एनिमल आए नहीं है ना, उनको फ्यूचर में प्लान है, उनके लिए this is a healing process when we communicate with animal or any kind of plants or nature, है ना। राइट। our गुरुदेव श्री श्री रविशंकर says कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप नेचर को देखो, नेचर को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, अलग अलग फील वंडर। जी हर एक पत्ती का कलर अलग है, हर एक फूल का कलर अलग है, शेप अलग है, टच द टेक्सचर, देखो Right. कैसे वो बह रहा है, कैसी फ्रेग्रेंस आ रहा है। बादलों को देखो, आप नदियों को देखो, झरनों को देखो। तो जब हम नेचर में रहते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाता है और हम Right. खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, जी। बिकॉज दैट नेचर इज आवर कॉन्शियसनेस। राइट। तो दैट्स वो रियली वंडरफुल। तो जो स्ट्रेस में है ना, वो नेचर के साथ रहे और उनसे बात करे। तो क्या ज़रूरत है ये जो चीज़ चल रही है आजकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ नहीं होता है वो। आप नेचर में जाके बात करो, उनसे सीखो, कुछ नहीं होता है। वेरी ट्रू। जैसे आपने बताया, बहुत बड़े आज के दिन में बड़े कॉमन प्रॉब्लम है, बट हाँ। आप जो एक अदर साइड दिखा रहे हो कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, और अगर उसके साथ आप कम्युनिकेट करना सीख गए तो शायद लाइफ में ये आप सब ट्राई प्रॉब्लम। करना, जो मैंने कहा ना आपको। जी, आई विल जिस दिन आपको डेफिनेटली डू टेंशन इट। है ना, हाँ जी। जिस दिन आपको टेंशन है, वर्क टेंशन है, हेल्थ का कुछ भी है, सब छोड़ के कहीं पे जाना जहाँ अलग अलग पौधे लगे हों, अच्छा। और उसको टेक्सचर को फील करना, आप कलर को देखना। अरे ग्रीन में भी कितने कलर्स हैं, डार्क है, लाइट है, जी शेड्स हैं फ्लावर्स में। तो सब आप ऑब्जर्व करना और फील वंडर। राइट। और आप नोटिस करना 10 मिनट के अंदर ही एक अलग तरीके का अलग खुशी, शांति, खुशी, हाँ, यू विल फील हैप्पीनेस। ट्रू। तो व्हाई नॉट टू टॉक टू देम। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत अच्छा लगा आज ये सब डिस्कशन से। ऑन अ पर्सनल साइड में बता सकता हूँ कि बहुत कुछ ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग है, नया है, थोड़ा टफ टू बिलीव भी है, बट हाँ एक अलग साइड है जो हम लोग जिस हिसाब से नेचर को समझते आए हैं थ्रू अ साइंटिफिक लेंस, ये एक अलग डायरेक्शन आपने दिखाया। लास्टली एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर आप बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में एकदम शॉर्टली बता सको कि इवेंचुअली ये एनिमल कम्युनिकेशन का क्या फायदा होगा, क्यों कराना चाहिए ये? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ओके। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग।
among between humans and animals. एट द सेम टाइम जो आप प्लांट्स के बात कर रहे हो तो उसके साथ भी हमारा बॉन्ड हाँ, स्ट्रांग हाँ, होता है. हमारा कॉन्शियसनेस जैसे मैंने बताया ना, हमारा सेल्फ है ना, वो नेचर से कनेक्टेड है. बिल्कुल. जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं जी. कैसे अच्छा फील होता है, क्योंकि दैट इज अवर कॉन्शियसनेस, नेचर है हमारे साथ. आई थिंक हम खुद भी नेचर का ही हाँ, पार्ट है हम ना. नेचर का हमारे पार्ट लिए नेचर नहीं है. हाँ, हम उसका हमने पार्ट उसको ही है. अलग कर दिया. वी आर ए पार्ट. वो फील होता है ना जब वननेस फील होता है ना. एग्जैक्टली द राइट वर्ड. व्हेन वी फील वननेस विद नेचर एंड ऑल द स्पीसीज, इवन पहाड़ भी उसके अंदर भी जान है. तो जब हमको वो फीलिंग आती है तो बहुत सारी चीजें ना, हम डाउन टू अर्थ हो जाते हैं. ऑफ कोर्स हमारा जो ईगो है, हमारे जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, सब कुछ बहुत कम हो जाता है. मतलब इट हेल्प अस टू कीप अस ग्राउंडेड. थैंक यू सो मच सोनल जी फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन. बहुत इंसाइटफुल है और डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स इसको सुनेंगे उनके लिए भी ये नया बट एट द सेम टाइम बहुत इम्पैक्टफुल होगा. एंड पर्सनल नोट पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी के पास पैट है तो जस्ट फॉर दी क्यूरियोसिटी, जस्ट फॉर नोइंग कि क्या उनका पैट या इवन प्लांट उनके लिए क्या सोचता है, एक बार वो आपसे जरूर कनेक्ट करे. डेफिनेटली. एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? यस, इस प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू से कि जो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे पास आएगा, आई विल गिव 20% ऑफ इन माय कंसल्टेशन. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ अभी लोगों को पता नहीं है. लोग जानेंगे तो उनका फायदा होगा. बिल्कुल. है ना? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ द एसेंस पॉडकास्ट के साथ? हमारी टीम, राकेश जी, बहुत अच्छा रहा. वेरी मच वेल ऑर्गेनाइज्ड, very much supportive. Everything is very nicely done. So anyone wants to have a podcast, what's your take? Definitely I will highly recommend कि आप आइए और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बात मास तक पहुंचाने का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है. Thank you so much.